रात की स्याही गहरी थी। समुंदर की लहरों में एक भयानक सा सुकूत, जैसे पानी के अंदर सदियों पुराने राज छुपे हों। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई गैर मामूली हस्ती जमीन पर कदम रखती है। और वो हस्ती एक पुरस्रार शख्स जिसे लोग खिज़र कहते हैं, दुनिया के किनारों पर बेआवाज चल रहा था। वो बंदा जिसके बारे में कुरान बताता है कि अल्लाह ने उसे इल्मे लदुन्नी, अपनी तरफ से खास इल्म अता किया था। वो इल्म जो ना किसी किताब में है ना किसी उस्ताद के पास। इसी दौरान अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरा एक बंदा है जिसे मैंने अपनी रहमत से वो इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनते ही मूसा के दिल में एक बेचैनी सी उठ खड़ी हुई। कौन है वो? कौन है जो इल्मे इलाही के छुपे हुए राज जानता है? एक रसूल के दिल में ये सवाल हलचल पैदा करता रहा। मूसा एक सफर पर रवाना हुए, बगैर किसी नक्शे, बगैर किसी रहनुमाई के। सिर्फ एक निशान, जहां मछली खो जाए, जहां जिंदगी अपना रास्ता बदल ले, वही वो मकाम होगा। और जब वो लम्हा आया, मूसा ने देखा कि मछली समुंदर में रास्ता बनाकर गायब हो गई। और ठीक वहीं एक पुरस्रार हस्ती मौजूद थी। चेहरा नूरानी, आंखें गहरी, जैसे सदियों का इल्म उनमें तैर रहा हो। मूसा ने उनके करीब जाकर कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आपके इल्म में से कुछ सीख सकूं? वो शख्सियत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें राज भी थे और आजमाइश का इशारा भी। तुम सब्र नहीं कर पाओगे? जिस चीज की हकीकत तुम न जानते हो उस पर कैसे सब्र करोगे? लेकिन मूसा बज़िद थे और यूं सफर शुरू हुआ। चंद ही देर बाद वो एक कश्ती पर सवार थे। चंद गरीब लोग अपनी टूटी फूटी कश्ती से मेहमानों को बगैर किराए के ले जा रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा चौंक कर बोले, ये क्या किया आपने? वो तो हमारे साथ भलाई कर रहे थे। खिज़र ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो मूसा की नजर से ओझल हो। सफर आगे बढ़ा। एक जगह एक मासूम बच्चा खेल रहा था। उसकी हंसी में एक ऐसी मासूम रोशनी थी कि उसे देखकर हर दिल नर्म हो जाए। मगर अगले ही लम्हे खिज़र ने वो अमल किया जिसने मूसा के दिल को हिलाकर रख दिया। बच्चा मर चुका था। मूसा लर्ज़ उठे, बेचैन, हैरान, गुस्से में भरे। ये क्या किया आपने? एक बेकसूर जान ले ली। ये कैसा काम है? खिज़र अब भी खामोश थे, मगर उनकी आंखों में एक नासमझ आने वाला दर्द तैर रहा था। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ वो जानते थे। रास्ता उन दोनों को एक सख्त दिल बस्ती तक ले आया। लोग ना नर्म थे ना मेहमान नवाज। उन्होंने पानी तक ना दिया और थके हारे मुसाफिरों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। मगर खिज़र ने वहां एक टूटी हुई दीवार को सीधा करना शुरू कर दिया। मूसा हैरान हुए, इन लोगों ने हमें ठहराया तक नहीं और आप इनके लिए ये सब कर रहे हैं? अगर चाहते तो बदले में उजरत मांग लेते। अब सब्र का पैमाना भर चुका था और फिर वो लम्हा आया जब खिज़र ने हर राज खोल दिया। वो कश्ती गरीबों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती छीन लेता था। मैंने सुराख करके उनकी रोजी बचा ली। और वो बच्चा, वो बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन को दुख और कुफ्र में मुब्तला कर देता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उसके बदले
ایک بہتر اولاد ملے۔ اور وہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ پائیں، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کی۔ یہ سب میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ سن کر موسیٰ کے دل پر ایک عجیب سی روشنی اتر آئی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمت صرف اللہ کی نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ آج تک لوگ خضر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ نبی، ولی، اللہ کے خاص بندوں میں سے؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ اب بھی کسی ساحل، کسی جنگل، کسی بیابان میں لوگوں کی تقدیر کے دھاگے سنبھال رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، صرف کہانیاں، صرف سرگوشیاں، اور صرف وہ عجیب سا احساس جو ہر صدی میں زندہ ہو جاتا ہے کہ خضر کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ شاید وہ آج بھی دنیا کے کسی سنسان کنارے پر خاموشی سے اللہ کی حکمت کو زمین پر انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہوں۔